Hello students, I am Juhi Abbas, your computer teacher. Today I will teach you the chapter Role of a Computer. So let's start the chapter. Why is a computer a machine? कंप्यूटर एक मशीन क्यों है? चलिए स्टार्ट करते हैं. वी ऑल हैव सीन अ वॉशिंग मशीन. हम सभी ने वॉशिंग मशीन देखी हुई है. अ वॉशिंग मशीन हैज़ द फॉलोइंग फीचर. एक वॉशिंग मशीन में कुछ फीचर्स होते हैं. आइए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं. आई रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. वॉशिंग मशीन कह रही है मैं इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हूँ. बिल्कुल सही बात है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं कर सकते. वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. आई मेक योर वर्क ईजियर. इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. जो वॉशिंग मशीन होती है वो हमारे वर्क को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है. अगर हमको करना क्या होता है, सिर्फ वहाँ डिटर्जेंट एंड वाटर डालना होता है, स्विच ऑन करना होता है, टाइमर सेट करना होता है और वो अपने आप राउंड राउंड घूमने लग जाती है और कपड़े वॉश हो जाते हैं. तो हमारा वर्क उससे ईजी हो जाता है. आई एम अ नॉन लिविंग थिंग मेड बाय ह्यूमन बींग्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि ना तो वो खाना खाती है, ना वो सांस लेती है, ना मूव करती है और उसको ह्यूमन बींग ने बनाया है. आई कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड. वॉशिंग मशीन कह रही है मैं कंटिन्यूसली वर्क कर सकती हूँ बिना किसी थकान के. ये भी बहुत सही बात है. वॉशिंग मशीन कंटिन्यूसली वर्क करती है. अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, वाटर एंड डिटर्जेंट मिलता रहे तो वो कंटिन्यूसली वर्क करती है और वो थकती भी नहीं है. सो लाइक अ वॉशिंग मशीन अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ ऑल द फीचर्स शोन एवब. मीन्स जो ये सारे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करना, वर्क ईजियर बनाना, कंटिन्यूसली वर्क करना और नॉन लिविंग थिंग्स, कंप्यूटर में भी ये सारे फीचर्स सेम होते हैं. कंप्यूटर भी एक इंसान ने बनाया है. वो भी हमारा वर्क इजी करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और कंटिन्यूसली वर्क करता है विदाउट गेटिंग एनी टायर्डनेस. चलिए कंपेयर करते हैं ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर. Humans and computer are different in many ways. Let us try to understand these differences. ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर बहुत सारे वेज़ में एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं. चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं. कि आप लोग सोच सकते हैं कौन कौन से वेज़ में कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है आपस में. सोचिएगा और ट्राई करिएगा लिखने के लिए रफ नोटबुक में. पहले पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में. आई एम अ लिविंग थिंग्स. ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग क्या है, एक लिविंग थिंग्स है. वो फूड भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं और मूव भी करते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं. तो वो क्या है, ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग्स है. आई कैन वर्क एरर्स वाइल वर्किंग. आई कैन मेक एरर्स वाइल वर्किंग मीन्स ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर वो कोई वर्क कर रहे हैं, जैसा भी मुझसे गलती हुई थी रीड करते हैं, ह्यूमन बीइंग अगर वर्क कर रहे हैं तो उनसे पॉसिबल है एरर हो, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो सकती है, ये पॉसिबल है. ह्यूमन बीइंग से वर्क करने के टाइम पे कोई मिस्टेक हो, ये पॉसिबल है. आई टेक मोर टाइम टू डू अ टास्क. क्या बोल रहे हैं, एक किसी भी काम करने के लिए ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है. आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क फॉर टू लॉन्ग. ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं कि मैं अगर कुछ ज़्यादा देर के लिए काम करता हूँ तो मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मीन्स थक जाता हूँ. अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं. कंप्यूटर क्या कह रहे हैं, आई एम अ नॉन लिविंग थिंग्स. येस, 100% ट्रू. कंप्यूटर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि नहीं तो उसको फूड चाहिए, नहीं वाटर चाहिए, नहीं वो सांस लेते हैं और ना ही वो मूव करते हैं. तो वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है. आई डू नॉट मेक एरर्स ऑन माई ओन वाइल डूइंग अ टास्क. कंप्यूटर कह रहे हैं जब मैं कोई भी वर्क करता हूँ तो मैं कोई भी अपने आप कोई भी मिस्टेक नहीं करता. मीन्स मुझे जो कमांड मिलती है मैं उस कमांड को अच्छे से प्रोसेस करता हूँ और जो भी प्रोसेस करके आउटपुट होता है या रिज़ल्ट होता है वो मैं शो कर देता हूँ. मैं अपने आप से कोई भी मिस्टेक नहीं करता. इट टेक्स
मी लेस टाइम टू डू अ टास्क। ये बोल रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, कंप्यूटर बोल रहे हैं मुझे कोई भी काम करने के लिए थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर को लेस टाइम की नीड होती है कंपेयर देन ह्यूमन बीइंग। इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। कंप्यूटर कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय के लिए वर्क कर सकता हूँ कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। मीन्स मुझे टायर्डनेस फील नहीं होती, मैं विदाउट टायर्ड हुए भी काम करता हूँ। ये चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सेंड अ मैसेजेस। कंप्यूटर का यूज़ होता है मैसेज को सेंड करने के लिए। डू होमवर्क असाइनमेंट। आई होप आप लोगों ने अपने होमवर्क को या अपना जो भी असाइनमेंट आपको स्कूल से मिला हो उसे कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया होगा। प्ले वीडियो गेम्स। ये तो आपने ज़रूर ही किया होगा, कंप्यूटर पे गेम खेला ही होगा और वीडियो भी देखे होंगे। वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स। कार्टून और मूवी को वॉच करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज यूजेस वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंप्यूटर टू। इन वर्क के अलावा सेंड मैसेज, डू होमवर्क, प्ले वीडियो गेम्स और वॉच मूवीज़ एंड कार्टून, इनके अलावा भी कंप्यूटर के और वर्क हैं। वो कौन कौन से हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन। यस, कंप्यूटर का बहुत अच्छा यूज़ ये है कि हम इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। लिसन टू म्यूज़िक। यस, हम इसमें म्यूज़िक भी सुनते हैं। टाइप अ लेटर। लेटर भी टाइप होता है। डू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था उसकी बेसिक नीड यही थी कि हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकें। कंप्यूटर को बनाने की बेसिक नीड ही यही थी कि कैलकुलेशन को इजी बना सकें और जो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं ना उसको इजीली कर सकें। ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। कंप्यूटर क्या करते हैं, एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। जो पैटर्न होता है पहले कंप्यूटर पे ड्रॉ करेंगे फिर उसको पेंट करेंगे तो हमारा वर्क भी इजी होगा, नीट एंड क्लीन होगा। ये वर्क भी हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। चेक पॉइंट। आपको चेक पॉइंट अगेन ये वो आगे जो पहले आए थे वो चेक पॉइंट भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और ये वाले भी चेक पॉइंट आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। मशीन कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। मशीन अपने आप वर्क नहीं कर सकती। शायद आपने ध्यान दिया हो, मशीन हमारा वर्क तो इजी कर देती है लेकिन उसको चलाने के लिए हमें एक ह्यूमन बीइंग की नीड होती है। वो कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकती। अगर जैसे हम कंप्यूटर से बोल दें कि अरे भाई हमारे लिए एक बर्ड की पिक्चर बना दो, क्या ये पॉसिबल है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमको खुद माउस लेना है, खुद सेलेक्ट करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, कलर करना है, तब वो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे नीड ह्यूमन सपोर्ट टू वर्क। येस ऑफ कोर्स, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए या किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए ह्यूमन सपोर्ट की नीड होती है। डू यू नो हाउ डू वी वॉश क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। क्या आपको पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धुलते हैं। वी पुट डर्टी क्लॉथ्स, वाटर एंड डिटर्जेंट इन द वॉशिंग मशीन। हम वॉशिंग मशीन में क्या क्या डालते हैं, डर्टी क्लॉथ्स डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं एंड डिटर्जेंट डाल देते हैं। वी स्विच ऑन द मशीन टू वॉश दैम। और जब हम कपड़े एंड वाटर एंड डिटर्जेंट डाल देते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं कपड़ों को धुलने के लिए। वी टेक आउट क्लीन क्लॉथ्स रेडी टू ड्राई। और जब कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं तो उसको हम निकाल लेते हैं और वो ड्राई करने के लिए रेडी होते हैं। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक, उसमें ये फंक्शन होता है कि उसमें सिर्फ कपड़े डालो, वाटर डालो, डिटर्जेंट डालो एंड स्विच ऑन करो और उसके बाद जब हम कपड़े निकालते हैं वो ड्राई होते हैं, सिर्फ उनको धूप में थोड़ी देर सुखाना होता है। आगे बढ़ते हैं। द डर्टी क्लॉथ्स, वाटर एंड द डिटर्जेंट आर द इनपुट। वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स इज़ द प्रोसेस and clean dry clothes take out from the machine are the output। means जो हमने डाला
जो हमने डाला, ह्यूमन बीइंग ने, मीन्स जो ह्यूमन बीइंग या पर्सन ने डाला था, लाइक डिटर्जेंट, वाटर एंड क्लॉथ्स, वो क्या था, हमारा इनपुट था। जो मशीन ने किया, मशीन ने अपने आप किया, वो था प्रोसेसिंग। और मशीन ने करके हमको जो दिया, मीन्स क्लीन जो क्लॉथ्स उसने हमको दिया, वो था हमारा आउटपुट। डू यू नो हाउ टू मेक यमी चॉकलेट मिल्क शेक? चलिए अब मिल्क शेक बनाना सीखते हैं। वी पुट द मिल्क एंड चॉकलेट इन अ ब्लेंडर। एक ब्लेंडर में हम क्या करते हैं, मिल्क डाल देते हैं एंड चॉकलेट डाल देते हैं। वी स्विच ऑन द ब्लेंडर टू मिक्स दैम। फिर हम जो ब्लेंडर है उसका स्विच ऑन कर देते हैं उसको मिक्स करने के लिए। वी गेट यमी मिल्क शेक। और बस क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करने के बाद ऑफ करते हैं, हमारा यम्मी सा मिल्क शेक बन के रेडी हो जाता है। द मिल्क एंड द चॉकलेट आर द इनपुट। सेम अगेन सेम प्रोसेस वही था, जो ह्यूमन बीइंग ने डाला था चॉकलेट एंड मिल्क, वो क्या था, हमारा इनपुट था। जो मिक्सी ने किया, जो मशीन ने किया, ब्लेंडर ने किया, वो क्या था, हमारा प्रोसेस था। और करने के बाद जो हमको दिया यानी कि मिल्क शेक, वो हमारा आउटपुट था। वी कैन से दैट द एबव एक्टिविटीज़ फॉलो एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस cycle. Just like in the above cases, a computer also follow the some steps to complete a task. जैसे कि अभी आपने देखा मशीन में, वॉशिंग मशीन में एंड ब्लेंडर में, इन दोनों में जो प्रोसेस फॉलो हुआ था, इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग का था, वो सेम प्रोसेस कंप्यूटर में भी फॉलो होता है। चलिए पढ़ते हैं स्टेप 1, इनपुट। We enter data or information using the keyboard, mouse or a microphone. Entering the data into a computer is called input. सेम वही थिंग है जो ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग दे रहे हैं, वो चाहे वो चाहे डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो, पिक्चर की फॉर्म में हो, ड्राइंग की फॉर्म में हो, सॉन्ग की फॉर्म में हो, या किसी मूवी की फॉर्म में हो, वो सारा डेटा हमारा क्या है, इनपुट है, जो ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को दे रहे हैं। अब जो कंप्यूटर यानी कि जो सीपीयू करेंगे उस डेटा के ऊपर, वो हमारा प्रोसेस होगा। चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर एंटरिंग द डेटा, द सीपीयू परफॉर्म एक्शन ऑन द डेटा। द सीपीयू कैन कंपेयर डेटा और परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डेटा। द एक्शन परफॉर्म ऑन द डेटा बाय द सीपीयू इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। सेम वही थिंग है जो हमने वो मिक्सी में मिल्क डाल दिया था और चॉकलेट डाल दी थी और उसका स्विच ऑन कर दिया था, फिर जो वो राउंड 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 बहुत तेज़ी से घूमा था, वो चीज़ हमारी प्रोसेसिंग में आई थी। सेम यही चीज़ है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर कर देते हैं, उस पर सीपीयू वर्क करता है, उसको कैलकुलेट करता है या उसको अरेंज करना होता है, जो भी करना होता है, वो प्रोसेस हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है, आफ्टर सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा, इट डिस्प्ले द रिज़ल्ट। जब उसका प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि ब्लेंडर में प्रोसेसर के बाद क्या हुआ था, मिल्क शेक तैयार हो गया था, वैसे ही डेटा जब कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। It display the result. The result displayed on the monitor or on a paper is called output. So we can say that a computer follow the input process, output cycle or the IPO cycle. Short form क्या है, I for input, P for processing और O for output. और जब आउटपुट का रिज़ल्ट आता है, वो या तो हमको मॉनिटर पे शो होता है या किसी प्रिंटर के ज़रिए से किसी पेपर पर शो होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे।